नमस्कार दोस्तों, फिर से स्किल इंडिया आईटीआई चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ लेथ मशीन का जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन गलत हो और आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो। तो भी दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि 100% जो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ उसके सभी के आंसर सही हो। तो भी बाय मिस्टेक किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बोल सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेथ मशीन का। सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा एक बॉल की टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से मूवमेंट के किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है कैरेज और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी दिया है क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी दिया है कैरेज और क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया है कंपाउंड स्लाइड और एप्रन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसमें आपको पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए लेथ कटिंग टूल में ये द्वारा अंकित एंगल का नाम बताइए। जो ये द्वारा अंकित एंगल है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन बी दिया है साइड रैक एंगल, ऑप्शन सी दिया है फ्रंट रैक एंगल और ऑप्शन डी दिया है साइड क्लियरेंस एंगल। तो दोस्तों आपको ये एंगल बताना है, ये एंगल कौन सा होगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों साइड रैक एंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइड रैक एंगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, टेलीस्टॉक की बैरल की नोज पर टेपर दिया जाता है। जो टेलीस्टॉक का बैरल होता है उसके बैरल के नोज पर जो टेपर दिया जाता है कौन सा होता है। ऑप्शन ए दिया है मोर्स टेपर, ऑप्शन बी दिया है जार्नो टेपर, सी दिया है ब्राउन और शार्प टेपर और डी दिया है मेट्रिक टेपर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर्स टेपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, लेथ पर अनियमित आकार के वर्कपीस की टर्निंग की जाती है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्क होल्डिंग एसेसरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है थ्री-जा चक, ऑप्शन बी टूल, टू-जा चक, ऑप्शन सी दिया है ड्राइविंग प्लेट और डी दिया है फेस प्लेट। तो दोस्तों इसके लिए जो यूज़ की जाती है वो की जाती है फेस प्लेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोज पर कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है। तो ये अभी इसका आंसर फर्स्ट जो ये है ऑब्जेक्ट हुए वो है जार्नो टेपर, ऑप्शन बी दिया है ब्राउन और शार्प टेपर, सी दिया है पिन टेपर और डी दिया है मोस टेपर। दोस्तों जो लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोच पर जो टेपर होता है वो होता है मोस टेपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। क्वेश्चन है, टेलीस्टॉक सिरे में देखने पर लेफ्ट हैंड थ्रेड काटते समय जॉब और लीड स्क्रू के रोटेशन की दिशा बताएं। CW बराबर क्लॉकवाइज और SCW बराबर एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन ये दिया है जॉब और लीड स्क्रू दोनों CW घूमते हैं। जब ऐसा होता है जैसे जब ऐसा सेटअप होता है तब क्या होता है। तो ऑप्शन ये दिया है जॉब और लीड स्क्रू दोनों CW घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। CW का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और SCW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जॉब और लीड स्क्रू दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऑप्शन बी दिया है जॉब और लीड स्क्रू दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऑप्शन सी दिया है जॉब क्लॉकवाइज घूमता है और लीड स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और ऑप्शन डी दिया है जॉब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और लीड स्क्रू क्लॉकवाइज घूमता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और लीड स्क्रू क्या घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे। दोस्तों अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन है, टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार का उपाय है। ऑप्शन ए दिया है फीड की दर को बढ़ाए, ऑप्शन बी दिया है कटिंग स्पीड को घटाए, ऑप्शन सी दिया है नोज रेडियस को घटाए और ऑप्शन डी दिया है नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करें। दोस्तों जब ऐसी कंडीशन होती है तब क्या करते हैं हम, तब हम करते हैं नेगेटिव
रैक का प्रयोग करना चाहिए, तभी कंडीशन ये जो हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेगेटिव टॉप रैक का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें आपको पूछा गया है टेलीस्टॉक स्पिंडल पर लेफ्ट हैंड थ्रेड होने का क्या लाभ है। ऑप्शन ए, जब क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो बैरल को आगे बढ़ाने से रोकना। ऑप्शन बी, हैंडविल के क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ बैरल का आगे बढ़ना सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी दिया है बैरल के अत्यधिक मूवमेंट की कोशिश को कम करना। और ऑप्शन डी दिया है स्पिंडल और हैंडविल को जाम होने से रोकना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंडविल के क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ बैरल का आगे बढ़ना सुनिश्चित करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें आपको पूछा गया है, क्वेश्चन है काउंटर बोरिंग की जाती है। जो काउंटर बोरिंग की जाती है दोस्तों क्यों की जाती है। ऑप्शन ए दिया है होल के सिरों की बर साफ करने के लिए। ऑप्शन बी दिया है सुराख को परिशुद्ध साइज में बड़ा करने के लिए। ऑप्शन सी दिया है कोई होल्स को फिनिश करने के लिए। और ऑप्शन डी दिया है सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए। तो दोस्तों जो काउंटर बोरिंग की जाती है वो हमेशा की जाती है सॉकेट स्क्रू को स्थान देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की है और तो इसमें आपको पूछा गया है टूल किस फीडिंग के द्वारा फाइन फेसिंग की जाती है। मतलब टूल की किस फीडिंग के द्वारा फाइन फेसिंग की जाती है। ऑप्शन ए, जॉब के सेंटर से परिधि की ओर। ऑप्शन बी दिया है जॉब की परिधि से सेंटर की ओर। ऑप्शन डी दिया है ये और बी दोनों में से कोई भी। और ऑप्शन डी दिया है ना ये और ना बी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा वो हो जाएगा जॉब के सेंटर से परिधि की ओर। दोस्तों यदि हमें अत्यधिक मतलब एकदम फाइन फेसिंग ये चाहिए, फिनिशिंग चाहिए, तो उसके लिए हम जो जॉब के सेंटर से परिधि की ओर टूल को चलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसर्टेड हाई स्पीड स्टील टूल बिट्स किस ऑपरेशन के लिए अधिक उपयोगी होती है। मतलब जो इंसर्ट हाई स्पीड स्टील टूल बिट्स होती है वो किस ऑपरेशन के लिए अधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन ए बोरिंग। ऑप्शन बी एक्सटर्नल थ्रेडिंग। ऑप्शन सी इंटरनल थ्रेडिंग। और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी कार्य के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिप्स पाए जाते हैं। जब हम कास्ट आयरन की टर्निंग करते हैं तब हमें किस प्रकार के चिप्स मिलते हैं। ऑप्शन ये दिया है लंबे कर्ली चिप्स। ऑप्शन बी दिया है वृत्तखंडीय चिप्स। ऑप्शन सी दिया है आई आकार के चिप्स। और ऑप्शन डी दिया है स्पाइरल चिप्स। दोस्तों ये भी क्वेश्चन प्रीवियस जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम हुआ उसमें आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वृत्तखंडीय चिप्स। वृत्तखंडीय चिप्स बनते हैं जब हम कास्ट आयरन की टर्निंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टेलीस्टॉक का नहीं है। टेलीस्टॉक का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन ये जॉब को पकड़ती है। ऑप्शन बी ड्रिल्स और रिमर्स इस पर माउंट किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी दिया है इसके स्पिंडल पर हेड डेड सेंटर को माउंट किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया है ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सीधा सीधा आंसर है, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जॉब को पकड़ती है। अगला क्वेश्चन है लेथ के बेड की स्लाइडिंग सरफेस होती है। जो लेथ के ब्लेड की स्लाइडिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए दिया है फ्लेम हार्डेड। ऑप्शन बी दिया है केस हार्डेड। ऑप्शन सी दिया है नॉर्मलाइज्ड। और ऑप्शन डी दिया है टेपर्ड। लेथ बेड की जो स्लाइडिंग सरफेस होती है दोस्तों वो होती है फ्लेम हार्डेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है जब ऑफसेट ऑपरेटर की ओर होता है, जब हम ऑफसेट जो होता है टेलीस्टॉक का जो ऑफसेट होता है वो ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास होगा। तो टेपर का बड़ा व्यास होगा मतलब टेपर का जो बड़ा व्यास होगा वो कैसा होगा। दोनों सिरों ऑप्शन ये दिया है दोनों सिरों पर। ऑप्शन बी दिया है सेंटर पर। ऑप्शन सी दिया है हेड स्टॉक की साइड पर। और ऑप्शन डी दिया है टेल स्टॉक की साइड पर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेड स्टॉक की इस साइड पर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है आपको माउंटिंग करते समय चक्के द्वारा लेथ के बेड गाइड वेज को खराब होने से बचाने के लिए। माउंटिंग करना दोस्तों, माउंटिंग करना मतलब क्या होता है, जब हम लेथ मशीन के स्पिंडल पर चक को चढ़ाते हैं और उसके ऊपर बांधते हैं तो उसी क्रिया को कहते हैं माउंटिंग। तो माउंटिंग करते समय चक्के द्वारा लेथ के बेड गाइड
वेज को खराब होने से बचाने के लिए। ऑप्शन ए सुपरवाइजर की सहायता ले, ऑप्शन बी इसके थ्रू जैक का आश्रय दे, ऑप्शन सी दिया इसे डेड क्रेन से हटाए, और ऑप्शन डी दिया है गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखे। तो इसको ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फॉलोअर स्टडी में होते हैं, जो फॉलोअर स्टडी होती है, फॉलोअर स्टडी जो दोस्तों तो होती है वो कैरेज पर लगी होती है, और जो फॉलोअर स्टडी होती है उसमें जो पैड होते हैं कितने होते हैं ये आपको पूछा गया है, एक पैड, दो पैड्स, तीन पैड्स, और ऑप्शन डी दिया है चार पैड। तो इसमें जो होते हैं दोस्तों दो पैड्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो पैड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉलोअर स्टडी को फिक्स किया जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि फॉलोअर स्टडी को कहाँ फिक्स किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है टेलीस्टॉक पर, ऑप्शन बी दिया है बेड पर, ऑप्शन सी दिया है सैडल पर, और ऑप्शन डी दिया है हेड स्टॉक पर। तो दोस्तों जो सैडल होता है वही कैरेज का पार्ट होता है, तो सैडल पर इसको क्या किया जाता है, फॉलोअर स्टडी को फिक्स किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैडल पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इसमें आपको पूछा गया है पहले ड्रिल किए होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को कहते हैं, मतलब ड्रिल किए होल को बड़ा करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ये दिया है फेसिंग टूल, ऑप्शन बी दिया है टर्निंग टूल, ऑप्शन सी दिया है फार्मर टूल, और ऑप्शन डी दिया है बोरिंग टूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बोरिंग टूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ। यदि कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट और प्रति मिनट चक्करों की संख्या n दी गई हो तो जॉब का व्यास ज्ञात करने का सही सूत्र चुने। तो दोस्तों इसमें से आपको जॉब का व्यास मतलब डायमीटर ज्ञात करने का सही फार्मूला बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए d इक्वल दैन 1000 इंटू वी बाय पाई इंटू एन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है। हम कौन से टूल का यूज़ कर रहे हैं, हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करना है, तो उसके लिए जो कटिंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है। ऑप्शन ए दिया है 15 से 20 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी दिया है 35 से 50 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी दिया है 50 से 80 मीटर प्रति मिनट, और ऑप्शन डी दिया है 70 से 100 मीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 से 50 मीटर प्रति ऑप्शन बी हो जाएगा 35 से 50 मीटर प्रति मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको पूछा गया है लेथ पर यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो टूल की ज्यामिति पर कौन सा प्रभावशाली बदलाव आता है। यदि हम दोस्तों लेथ पर कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट करते हैं तो टूल की ज्यामिति पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ये दिया है फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है, ऑप्शन बी दिया है फ्रंट क्लियरेंस एंगल घट जाता है, ऑप्शन सी दिया है फ्रंट क्लियरेंस एंगल वैसा ही बना रहता है, और ऑप्शन डी दिया है फ्रंट क्लियरेंस एंगल 0 होता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में जो होता है टूल का फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा लेथ मशीन का, और मेरा प्रयास रहता है दोस्तों कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं और अच्छे क्वेश्चन लाऊं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्किल इंडिया ITI चैनल। जय हिंद।